दुनिया का सबसे अमीर मंदिर और वो सातवां दरवाजा जिसे खोलने से सुप्रीम कोर्ट और वैज्ञानिक भी डरते हैं। आखिर क्या छिपा है उन नागों के पीछे? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भारत सोने की चिड़िया थी, लेकिन अंग्रेजों और आक्रमणकारियों ने हमें लूटा और हम गरीब हो गए। लेकिन क्या यह पूरा सच है? साल 2011 में केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर के तहखाने खोले गए तो वहां इतना सोना और हीरा मिला कि पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन इस कहानी का अंत वहां नहीं हुआ। कहानी वहां अटक गई जहां एक विशेष दरवाजा मिला, कलाड़ा बी यानी वॉल्ट बी। एक ऐसा दरवाजा जिस पर कोई ताला नहीं है, कोई कुंडी नहीं है, सिर्फ सांपों की आकृतियां बनी हैं और चेतावनी है, इसे मत खोलना वरना प्रलय आ जाएगा। आइए भारतीय विरासत की इस कड़ी में जानते हैं उस दरवाजे का सच, जिसके आगे आधुनिक विज्ञान और कानून ने भी घुटने टेक दिए। 2011 की वो खोज जिसने होश उड़ा दिए। 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर की संपत्ति का जायजा लेने का आदेश दिया तो मंदिर के नीचे बने 6 तहखानों वॉल्ट ए, बी, सी, डी, ई, एफ को खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई। जब वॉल्ट ए खुला तो देखने वालों की सांसें थम गई। वहां क्या नहीं था? 3.5 फुट ऊंची भगवान विष्णु की सोने की मूर्ति, हजारों साल पुराने हीरे जावरात, नेपोलियन के समय के सोने के सिक्के, 18-18 फीट लंबी सोने की चेन और बोरियों में भरे हीरे। अनुमान लगाया गया कि केवल उस एक तहखाने में 1.5 लाख करोड़ रुपए यानी 22 बिलियन यूएसडी से ज्यादा का खजाना था। यह दुनिया के सबसे अमीर देशों की जीडीपी से भी ज्यादा था। यह सबूत था कि भारत का इतिहास कितना भव्य था। लेकिन जैसे ही टीम वॉल्ट बी यानी 7वें दरवाजे के पास पहुंची, सब कुछ बदल गया। मौत का दरवाजा वॉल्ट बी। यह दरवाजा बाकी दरवाजों जैसा नहीं था। यह लोहे का एक भारी भरकम दरवाजा है। इस पर ना कोई नट वोल्ट है, ना कोई चाबी लगाने की जगह। दरवाजे पर 2 विशाल कोबरा सांपों की आकृति उकेरी गई है। पौराणिक मान्यता, मंदिर के पुजारियों और त्रावणकोर राज परिवार का कहना है कि इस दरवाजे को किसी चाबी से नहीं बल्कि नागपाशम यानी नाग बंधन मंत्र से बंद किया गया है। इसे 16वीं शताब्दी में सिद्ध पुरुष योगियों ने लॉक किया था। इसे खोलने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर कोई उच्च कोटि का साधु गरुड़ मंत्र का सही उच्चारण करे तो यह दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। लेकिन चेतावनी यह है, अगर इसे जबरदस्ती या किसी तकनीकी से खोला गया तो सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तबाही आ जाएगी। जब डर हकीकत में बदलने लगा, क्या यह सिर्फ अंधविश्वास है? शायद नहीं। जिन याचिकाकर्ता टीपी सुंदरराजन ने कोर्ट में अर्जी दी थी कि तहखाने खोले जाए, उनकी अचानक और रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। इसके बाद खोलने वाली टीम के कई सदस्यों के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। किसी की तबीयत बिगड़ी तो किसी के परिवार में अनहोनी हुई। भय इतना बढ़ गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी वॉल्ट बी को खोलने पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी। आज भी यह दरवाजा बंद है। लोग कहते हैं कि इसके अंदर से कभी कभी समुद्र की लहरों की आवाजें आती हैं, तो कभी सांपों के फुफकारने की। क्या है अंदर? आखिर इसके पीछे ऐसा क्या है जिसे इतना गुप्त रखा गया है? इसके बारे में 3 प्रमुख सिद्धांत है। अल्प काल्पनीय खजाना। कुछ लोगों का कहना है कि वॉल्ट ए में जो मिला वो वॉल्ट बी के सामने कुछ भी नहीं है। इसमें भगवान का असली खजाना है जिसका इस्तेमाल सिर्फ अकाल या महाविपत्ति के समय ही किया जा सकता है। प्राचीन तकनीक या अस्त्र। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वहां सिर्फ सोना नहीं बल्कि प्राचीन भारत के कुछ ऐसे दिव्य अस्त्र या विज्ञान छिपे हैं जो गलत हाथों में पड़ गए तो दुनिया खत्म हो सकती है, जैसे परमाणु तकनीक या प्राचीन रूप। समुद्र का रास्ता। एक डरावनी थ्योरी यह भी है कि यह तहखाना सीधे अरब सागर से जुड़ा है। अगर इसे खोला गया तो समुद्र का पानी पूरे शहर को डुबो देगा, जैसे द्वारका डूबी थी। असली विरासत, ईमानदारी और भक्ति। खजाने से भी बड़ी बात जो हमें सीखनी चाहिए
वह है त्रावणकोर राज परिवार की ईमानदारी। सदियों तक यह खजाना उनकी अधीन था। वो चाहते तो इसे निकालकर दुनिया के सबसे अमीर लोग बन सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद को पद्मनाभ दास भगवान का सेवक कहा। उन्होंने 1 रुपए का भी लालच नहीं किया। उन्होंने उस संपत्ति की रक्षा की, यह जानते हुए कि यह उनकी नहीं बल्कि देवता की है। आज के दौर में जब लोग मंदिर की दान पेटी तक चुरा लेते हैं, यह राज परिवार भारतीय मूल्यों की जीती जागती मिसाल है। कुछ रहस्य ही रहने चाहिए। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का 7वां दरवाजा हमें एक बात सिखाता है, हर चीज पर इंसान का अधिकार नहीं होता। हो सकता है विज्ञान एक दिन उस दरवाजे को ड्रिल करके तोड़ दे, हो सकता है हमें अंदर और सोना मिल जाए, लेकिन क्या हम उस विश्वास, उस पवित्रता और उस प्राचीन ज्ञान का सम्मान नहीं कर सकते? शायद वह दरवाजा हमारे लालच की परीक्षा ले रहा है। जब तक वह बंद है, भगवान शेषनाग पर विश्राम कर रहे हैं। जिस दिन हमने अपनी हद पार की, शायद वह प्रलय सच हो जाए। आपका क्या मानना है? क्या विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल करके वॉल्ट बी को खोल देना चाहिए ताकि भारत की गरीबी दूर हो सके, या हमें प्राचीन मान्यताओं का सम्मान करते हुए इसे हमेशा के लिए बंद रहने देना चाहिए?